हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक से, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट्स में लाइफ कैसी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेन फॉरेस्ट में, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। आज हम बात करेंगे डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट वो एरिया होते हैं जहां पे टेम्परेचर और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। डेजर्ट सिर्फ वो एरिया नहीं होता है जहां पे आपको गर्मी देखने को मिलती है। डेजर्ट वो एरियाज भी होते हैं जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स भी होती है। और डेजर्ट का सीधा सीधा मतलब होता है जहां पे वेजिटेशन आपको देखने को ना मिले। दूर दूर तक आपको कोई वेजिटेशन जहां पे देखने को नहीं मिलती है, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट भी होता है और हॉट डेजर्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखने की जरूरत है कि एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होता है, या तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा या बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। हॉट एज फायर एंड कोल्ड एज आइस। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डेजर्ट्स हैं जिसको हम कैरेक्टराइज करेंगे कि वहां पे बहुत ही लो रेनफॉल होता है, बहुत ही कम या फिर निल वेजिटेशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर के बेसिस पे हम उसको हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग, इनके पास जितना भी थोड़ा बहुत होता है उससे अपनी जिंदगी को स्पेंड करते हैं और रहते हैं। ठीक है, हॉट डेजर्ट सहारा, ये तो मतलब ऐसा है कि सबको ही पता होता है इसके बारे में। तो सहारा के डेजर्ट के बारे में, ये जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। आप सहारा डेजर्ट को मैप में लोकेट करोगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के लार्जर पोर्शन को इसने कवर किया हुआ है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसका एरिया लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखना इस बात को। तो इंडिया का एरिया कितना है? पूरा इंडिया जो है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरा इंडिया मतलब हमारी जो कंट्री है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और सहारा डेजर्ट अकेला 8.54 है, मतलब इंडिया से भी बड़ा सहारा डेजर्ट है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट जो है वो 11 कंट्रीज को टच करता है। इसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको सब पता होने चाहिए और मैप में पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप निकालिए और इन प्लेसेस को लोकेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइए। ठीक है, तो आप जब भी डेजर्ट के बारे में सुनते हो तो आपके सबसे पहले दिमाग में पिक्चर ये आता है कि वहां बहुत सारे सैंड होंगे, बिल्कुल गर्म एरिया होगा। ठीक है, तो ये सब तो होता ही है। सहारा डेजर्ट में ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटूज और बेयर रॉकी सरफेसेस भी है, यानी कि यहाँ रॉक्स वगैरह भी है। ठीक है, ग्रेवल प्लेन्स भी है, यानी कि ग्रेवल्स मिलते हैं यहाँ पे, प्लेन एरियाज भी है। और ये जो रॉकी सरफेसेस है, यानी कि ये जो रॉकी सरफेसेस है, ये लगभग 2500 मीटर हाइट इनकी है। 2500 मीटर्स हाइट भी कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, आप जान के ये हैरान हो जाओगे कि आज के डेट में जो हम सहारा डेजर्ट देखते हैं ना, ये एक टाइम पे बहुत ही ग्रीन एरिया हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन प्लेन हुआ करता था, बहुत सारे प्लांटेशंस थे, बहुत सारे ट्रीज थे। क्योंकि जो केव्स प्रेजेंट है सहारा डेजर्ट में, जो केव्स प्रेजेंट है उसमें जो पेंटिंग्स है वो ये दिखाती है कि यहाँ पे रिवर में क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, रिवर्स में क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स हुआ करते थे, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल, गोट्स, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते थे। और एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे? जहां पे वेजिटेशन होगा, यानी कि यहाँ पे एक समय पे वेजिटेशन हुआ करता था। बट क्या ऐसा हुआ होगा जो आज ये बिल्कुल मरुस्थल यानी कि डेजर्ट है? ठीक है, तो क्लाइमेट में चेंजेस के कारण और बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ड्राई रीजन ये बन चुका है।
ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप है अफ्रीका का, आप ये देख लो, मैंने जो जो एरियाज आपको बताए थे ये आप देख लो। मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, सोमालिया, एरिट्रिया, ठीक है, ये सब आप मैप में लोकेट करोगे। तो जो जो आपका ऑकर येलो कलर में है या फिर आप बेज कलर कह लो, वो सब सहारा डेजर्ट वाला एरिया है। तो क्लाइमेट सहारा डेजर्ट का जो होगा बिल्कुल ही स्कॉर्चिंग हॉट होगा, पार्च ड्राई होगा, मतलब पानी का नामो निशान नहीं होगा, एक्सट्रीम गर्म होगा। यहाँ पे शॉर्ट रेनी सीजन होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रेनी सीजन आता है। स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस, आपको एकदम क्लाउड्स नहीं देखने को मिलेगी और एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे मॉइस्चर जो है, अगर पानी है भी तो वो इतना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है जितना जल्दी वो एक्यूमुलेट नहीं होता। सपोज करो रेनफॉल आया, रेनफॉल में पानी जमा होने से पहले ही वो वापस इवेपोरेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर का नामो निशान नहीं होता है। डेज जो है, दिन के टाइम इतनी गर्मी होगी और टेम्परेचर डे का लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो सोचो यहाँ पे जो सैंड होंगे और जो रॉक्स होंगे वो कितना हीटेड अप होता होगा, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो सैंड है और जो रॉक्स है ये भी गर्म होने के बाद हीट रेडिएट करेंगे और सब कुछ आसपास जो होगा वो गर्म होगा। और अगर दिन गर्म है तो रात उतना ही ठंडा, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होगा और 0 डिग्री से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो सहारा का इतना एक्सट्रीम, मतलब दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में इतना वेरिएशन है। आप सोचो फ्लोरा और फोना कैसा होगा। अब यहाँ पे क्या फ्लोरा फोना होगा, यहाँ पे कैक्टस मिलेगा आपको, डेट पाम्स मिलेगा, अकेशिया मिलेगा, यानी जिसके थॉर्न वाले लीव्स होंगे ना, थॉर्नी बुशेस वाले जो पेड़ होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी का नामो निशान नहीं है। तो वैसे ही प्लांट्स सरवाइव कर सकते हैं जिनको पानी चाहिए नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ओएसिस यानी कि एक छोटा सा एरिया जहां पे आपको पानी वानी देखने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम, तो डेट पाम्स आपने देखी होंगे पेड़, कहीं कहीं पे ओएसिस वगैरह आपको मिल जाता है। आपको जानवर कैसे कैसे मिलेंगे, कैमल्स मिलेगा, हाइना, जैकल, टॉक्सिस, स्कॉर्पियंस, ये सब कुछ वेराइटीज हैं। जैसे स्नेक की कुछ वैरायटी हो गई, छिपकलियों की कुछ वैरायटी, लिजर्ड्स की हो गई, ये सब एनिमल स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, तो इनको गर्मी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। लोगों का क्या हाल होता है ये देखते हैं। सहारा डेजर्ट में आपको पता है कि हार्श क्लाइमेट है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटी को परस्यू करते हैं। इनमें से कुछ के नाम है बेडोइंस एंड टुआरेग्स, ठीक है। बेडोइंस एंड टुआरेग्स, मेरा इसमें प्रोनाउंसिएशन में भी इधर उधर हो सकता है इसको, बट आप इतना लिटरली मत लेना, आप प्रोनाउंसिएशन कहीं पे भी जाके इसका देख सकते हो, ठीक है। सो ये जो है, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो लोग होते हैं ये नोमैडिक ट्राइब होते हैं। नोमैडिक यानी एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इनके जो लाइफ स्टॉक्स हैं जैसे कि गोट्स, शीप, कैमल्स, हॉर्सेस, इनको प्रॉपरली ये खाना वगैरह दिलवा सके, ठीक है। तो जहां पे ग्रासेस वगैरह होंगी वहां से ये उनको दिलवा करके और उसके बाद वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं ये लोग। ये एनिमल्स इनको मिल्क देता है, ठीक है, लेदर मिलता है इन एनिमल्स से, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल बनाते हैं इनके स्किन से, इनके हेयर को मैट्स, कारपेट्स, कपड़े और ब्लैंकेट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हैवी रोब्स पहनते हैं ताकि इनको डस्ट स्टॉर्म और गरम गरम विंड से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बिल्कुल मोटी मोटी पगड़ी पहनते हैं ये, ताकि इनके सर पे बहुत ज्यादा हीट ना पहुंचे, ठीक है। आई गेस पिक्चर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। जो सहारा के ओएसिस हैं और एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट, ये जो जगह है
ये सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, क्योंकि पानी होगा तो ही लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर वाटर अवेलेबल है तो लोग यहाँ पे डेट पाम्स, खजूर उगाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सब भी उगाते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस है वर्ल्ड वाइड में, जो कि इजिप्ट में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ऑयल का डिस्कवरी होना मतलब एक तरह से कह लो कि आप उनके इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑयल का डिस्कवरी होना, एक ग्रेट डिमांड है पूरे वर्ल्ड में ऑयल को लेकर के, ठीक है। तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिसका डिमांड वर्ल्ड वाइड है। तो ये लोग इनको भी एक्सपोर्ट करके जिंदगी अपनी जीते हैं अच्छे से, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप कैसा होगा सहारा का, ये चेंज आ रहा है अब इसमें, ठीक है। यहाँ पे ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई जाती है, यानी कि बिल्कुल कांच की यानी शीशे की ऑफिसेस बनाई जाती हैं, ठीक है। टावर कवर्ड मॉस्क्स यानी जो मस्जिद होते हैं, सुपर हाईवेज, क्रिस क्रॉस एंड एंशिएंट कैमल पाथ्स। ये आप प्लीज पिक्चर जाकर के गूगल पे चेक कर लेना। जो कैमल्स पहले यूज होते थे वो आज ट्रक से रिप्लेस हो रहे हैं इन द सॉल्ट ट्रेड। टुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। तो जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो ये टुआरेग्स एज अ गाइड इनको हेल्प करते हैं उन लोकेशंस को घूमने में। तो ज्यादा से ज्यादा नोमैडिक हर्ड्समैन जो हैं, जो लोग नोमैडिक लाइफ वहां पे जीते थे, वो अब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उनको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। फिर बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप लोग कभी अगर जाओ तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा आप लोगों को। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट इज सहारा एंड कोल्ड डेजर्ट इज लद्दाख। तो ये ग्रेट हिमालयाज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे है। काराकोरम रेंज नॉर्थ में जगह ये हिमालयाज है, तो ये जो है आपका काराकोरम रेंज है नॉर्थ में, ठीक है। एंड जस्कर माउंटेन्स इन द साउथ। तो नीचे जस्कर है, ऊपर काराकोरम है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख है। तो लद्दाख के ऊपर इज काराकोरम एंड नीचे इज जस्कर, ठीक है। इंडस यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पे इंडस रिवर है। और रिवर जो है वो डीप वैलीज और गॉर्जेस बनाता है। डीप वैलीज और गॉर्जेस का मतलब क्या है कि रिवर जो है वो इस तरीके का बनाती है, यानी कि यहाँ पे ऐसे खड्डे टाइप के गड्ढे आपको मिलेंगे जिसको हम वैलीज या गॉर्जेस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे लद्दाख में, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है लगभग 3000 मीटर है कारगिल में, और 8000 मीटर से भी ज्यादा है काराकोरम में। याद रखने वाली बात है, आप अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इतना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होने के कारण आपको पता है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर उतना ही ज्यादा कम होता चला जाता है, तो क्लाइमेट उतना ही कोल्ड होगा और उतना ही ड्राई होगा, ठीक है। तो इस जगह की जो हवा होगी इतनी पतली होगी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सन की हीट की वजह से ये बहुत ज्यादा इंटेंस फील होता है, ठीक है। तो जो डे टेम्परेचर है समर में वो 0 डिग्री से बस थोड़ा सा ऊपर आप रख लो, मान लो 4-5 डिग्री, तो वो भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मतलब बहुत ही समर्स में भी इनके यहाँ ठंड होती है, ठीक है। और रात का टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। -30 डिग्री आप समझ रहे हो, मतलब इतना नीचे, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। विंटर्स में तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब -40 डिग्री से भी नीचे कभी कभी चला जाता है। सो ये वाला देख लो आप, ये यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे रिवर इंडस है। रेन शैडो एरियाज ऑफ हिमालयाज में पड़ता है। रेन शैडो का मतलब क्या होता है कि
सपोज करो ये माउंटेन है, तो यहां पर आपका पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्लाउड सारा रेन यहां पे गिरा देंगी, ठीक है। रेनवर्ड साइड बोलेंगे इसको हम, रेनवर्ड यानी कि जिस साइड बारिश होगी, और इस साइड पूरा सूखा पड़ा रहेगा, क्योंकि बारिश तो सारा क्लाउड्स ने इधर ही कर दिया, इधर तक आने का उसको मौका ही नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे रेन शैडो, यानी कि यहाँ पे रेन आए ही नहीं। तो जिस साइड रेन आएगी रेनवर्ड, जिस साइड नहीं आएगी उसको रेन शैडो एरिया। तो जो ये एरिया लद्दाख का पड़ता है आपको रेन शैडो एरिया में पड़ता है, यानी कि रेन यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो बहुत ही कम रेनफॉल होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर भी साल में, लगभग साल में 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल रहता है, ठीक है। तो एरिया जो है, इस एरिया में फ्रीजिंग विंड्स होती है और बर्निंग हॉट सनलाइट होती है, ठीक है। आपको ये चीज पता चल गई। तो आपको एक ही टाइम पे यहाँ पे सनस्ट्रोक भी हो सकता है और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। सनस्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा हीट होता है, और फ्रॉस्ट बाइट होता है कि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से हाथ जो आपके जम जाते हैं बिल्कुल, उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। बहुत ही डेंजरस होता है, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना कैसा होगा? अब हाई एरिडिटी है, ड्राई है, तो वेजिटेशन कम होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ग्रासेस वगैरह, थोड़े बहुत श्रब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि एनिमल्स वगैरह ग्रेज कर सकें। यहाँ पे विलोज एंड पॉपुलर्स के ग्रूव्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट पे, ठीक है। और समर सीजन में यहाँ पे फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारी चीजें समर सीजन में मिलती है, ठीक है। एप्पल्स, कश्मीर के सेब इज वेरी फेमस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज भी देखी जाती है लद्दाख में, जैसे रॉबिन्स हो गए, रेड स्टार्ट्स हो गया, टिबेटन स्नो कॉक हो गया, रेवेन, होपोए, ये सब कॉमन है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है, यानी कि एक ही जगह पे नहीं रहती है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स है इनमें से कुछ। एनिमल्स जो होते हैं लद्दाख के, उसमें आ गया आपका वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, और बहुत ही अलग अलग काइंड्स ऑफ डॉग्स, ठीक है। एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला पोसा जाता है, इसलिए ताकि वो मिल्क दे सके, उनसे मीट लिया जा सके। और याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज, बटर, ठीक है। और शीप और गोट के हेयर को यूज किया जाता है वुलन बनाने के काम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप, और दे ट्रेडिशनल गोम्पास, ठीक है। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमीज, थिक्से, शे एंड लमा यूरू। प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना अगर आप बहुत प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियस हो तो, बाकी पढ़ने के लिए इतना ठीक है, ठीक है। समर सीजन में लोग जो है बिजी होते हैं किन चीजों में, ताकि वो बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स और टर्निप को कल्टीवेट कर सके। क्लाइमेट विंटर मंथ में इतना हार्श होता है कि लोग अपने आप को फेस्टिविटीज और सेरेमनीज में एंगेज करके रखते हैं, ताकि उनका ध्यान सर्दी से भटका हुआ रहे और उनको बहुत ज्यादा ये सर्दी वर्दी फील ना हो, और अपने काम में वो एंगेज रहे, ठीक है। विमेन यहाँ की बहुत हार्ड वर्किंग होती है, क्योंकि आप सोचो विमेन पे बहुत ज्यादा काम का बर्डन होता है, और इतने हार्श टेम्परेचर में काम करना इज लाइक, आप विंटर्स के टाइम में रजाई से अपने नहीं निकलते, और यहाँ पे सोचो -40 डिग्री टेम्परेचर में वहां की औरतें सारे काम करती हैं, तो इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इतनी अच्छी चीज है ये, ठीक है। तो सिर्फ वो घर के लिए काम नहीं करती, अपने फील्ड्स में भी काम करती हैं, छोटा से छोटा बिजनेस भी करती हैं, शॉप्स चलाती हैं। लेह जो है कैपिटल लद्दाख का, वो वेल कनेक्टेड है, कैपिटल है तो वेल कनेक्टेड होगा ही रोड और एयर से, और यहाँ नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर वैली से जोजिला पास के थ्रू। जोजिला पास क्या है, सपोज ये दोनों माउंटेन है, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, इससे लोग इजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अब माउंटेन चढ़ के तो हर बार नहीं जा सकते ना, तो यहाँ पे ये जो पास है जोजिला पास, ये लेह को कश्मीर से कनेक्ट करती है थ्रू नेशनल हाईवे 1A,
यहाँ का सबसे मेजर एक्टिविटी जो होगा वो होगा टूरिज्म, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया और बाहर से यहाँ पे घूमने, और गोम्पास ट्रेकिंग करने जाते हैं। यहाँ पे मीडोज और ग्लेशियर्स देखते हैं, बहुत सारे सेरेमनीज और फेस्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वहां के लोगों की। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन होने के कारण अलग अलग तरीके से लोग अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। वहां के जो लोग हैं लद्दाख के, उन्होंने इतने सालों में, सेंचुरीज में अपने आप को, अपने लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया है और नेचर के साथ हार्मनी बना के रखते हैं। क्योंकि नेचर के साथ अगर आपने हार्मनी नहीं बनाई, नेचर को आपने हार्म करने की कोशिश की, तो नेचर अपने तरीके से बदला लेता है और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप या तो ऊपर जाओगे या फिर आप अपने घरों में बंद रहोगे। जैसे आज कोरोना के कारण लोग अपने अपने घरों में बंद है, सारी एक्टिविटी उनकी बंद हो चुकी है। तो ये किसने किया? ये हमने किया और हम ही इसको झेल रहे हैं। तो स्कैरसिटी, रिसोर्सेस की स्कैरसिटी के कारण, जैसे कि वाटर, फ्यूल, ये सब इतना ज्यादा नहीं है। सोचो कि ये बिल्कुल ग्लेशियर्स में रहते हैं बट फिर भी पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पानी तो जमा हुआ फॉर्म में अवेलेबल है। जितने देर में नल से पानी निकलता नहीं है उतने पहले वो जम जाता है। तो लाइफ कितनी टफ होगी कभी आप सोच करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज को फेंका या वेस्ट किया नहीं जाता, क्योंकि इनके पास वैसे ही बहुत कम चीजें अवेलेबल है, कम रिसोर्सेज है। और अगर रिसोर्सेज को हम वेस्ट करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको इस समझ में आया है ये चैप्टर अच्छे से। नहीं आया है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करने की। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है या आपको कहीं पे डाउट है तो आप पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगी उसको रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना भी ना भूलें। इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके लिए फ्री लेक्चर्स लाते रहें, जिसके लिए आपको कभी पे करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।